विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनेश तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। सीधी से बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी, जौने में अपना पंचन को बता दी कि अब सीधी के जैसा कि जानते हैं कि सीधी में या पूरे मध्य प्रदेश में एक दिन के संडे जो है फुल लॉकडाउन रहा था, जौने के चलते या एक एहतियात कदम उठावा गया है। यह सब पूरे मामला में उस सीधी में जो बीते दिन 10 कोरोना पॉजिटिव 24 घंटा के अंदर पाए गए रहे, ओका लेके सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से खास बातचीत करी एमपी संदेश न्यूज 24 की टीम, जौने में उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि लॉकडाउन को लेके अभी सरकार से कौनो नए दिशा निर्देश प्राप्त नहीं आई, किंतु अब शनिवार का एक समय निर्धारित की गई। शनिवार 7 बजे से रविवार के पूरा दिन जो है लॉकडाउन हो सकता है, ओकर कहूँ कहूँ संभावना जताइन और साफ तौर पर उनका कहा रहा चिंता यह रही कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो पावे, मतलब सामाजिक फैलाव न हो, उसके खातिर नए प्रयास जारी है। साथ में उनके द्वारा कहा गया किल कोरोना अभियान और फीवर क्लिनिक बेहद मददगार साबित हो रहे हैं, जो उन्हें के चलते यह कोरोना पर यह वैश्विक महामारी पर सीधी जिला में रोक लगाई जा सकती थी। किंतु एक चिंता के विषय उनके द्वारा और व्यक्त किन गा कि जांच के संख्या बहुत ज्यादा ही, किंतु हमार जो है जांच रिपोर्ट नहीं मिल पावे समय में, जो खातिर उनके द्वारा जो है राज्य शासन से एक और ट्रूनाट मशीन के मांग की गई ही, जौने माँ वह मशीन आए के बाद अब सीधी के कुल रिपोर्ट संख्या मतलब अब क्षमता जो हो जी 60 हो जी, काहे कि सीधी माँ पहले से एक ट्रूनाट मशीन ही एक मशीन और आए के बाद 60 सैंपलन के जांच सीधी माँ हो सकत है। और उनके द्वारा साफ तौर पर यह बतावागा कि अब जांच प्रक्रिया में हम सुधार करी लागे, सैंपल के अधिकता जो हो रही अब सैंपल थोड़े कम जरूर ली गई ही, किंतु अब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति यही वो व्यक्ति के सैंपल जो है सीधी के ट्रूनाट मशीन में तुरंत की जाई, जो वक्त लागत है वह वक्त बच जाए और वह फैलाव जो होने वाला है वो फैलाव से बच जाए। तो यह रही जो खास बातचीत के कुछ अंश। पूरी बातचीत सुने खातिर पूरी खबर देखे का पड़ी। आपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। 3 मंत्र, मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी, हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से धोवत रही, आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करी। सुनी का कहिन कलेक्टर सीधी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर, सीधी में कोरोना के जो केसेस हैं, एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी हाल में ही 10 केस 24 घंटे के भीतर आए। क्या कहेंगे सर, ये कोरोना में जो ये संख्याओं का लगातार इजाफा हो रहा है और उसके लिए क्या एहतियात बरतेगा प्रशासन और क्या सरकारों का अगली योजना है? अभी जो वर्तमान में सीधी में कोरोना के एक्टिव केस हमारे 20 हैं, 42 थे। इसमें एक की डेथ हुई जो पहले ही चेन्नई से जा रही थी, उनकी डेथ सीधी आने की पारी हुई थी। तो इस तरह से 42 में से 20 अभी एक्टिव मरीज हैं हमारे, जो आइसोलेशन सेंटर में या उनके हम लोग केयर कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में जो बढ़े हैं सीधी यदि हम देखें तो हमने लगभग पहले सैंपल्स बहुत कम होते थे और सैंपल्स की संख्या हमारी काफ़ी 6800 के सैंपल्स के रिपोर्ट हमारे लगभग आ चुके हैं और बाकी सैंपल्स भी अभी 1000 से ज़्यादा संख्या में सैंपल्स हमारे पाइपलाइन जो कर रहे हैं। ट्रूनाट मशीन भी जो शहर में आई है उसके थ्रू भी हम लोग सैंपल्स को कर रहे हैं। और एक तो ये है, सेकंड की अधिकांश जो केसेस हैं हमारे वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं बाहर की रही है, जैसे कहीं बाहर गए या शादी ब्याह में या फिर किसी अन्य काम से गए और वापस लौटे हैं, वो एहतियात नहीं रही तो उन्होंने खुद को संक्रमित किया और खुद को संक्रमित करने के बाद फिर बाकी लोग संक्रमित हुए। हमारी जो स्ट्रेटजी हमारी यही है, जो अभी किल कोरोना अभियान में लगभग 89% हमारा जो है ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा पॉपुलेशन कवरेज करी और आज यदि नहीं हो पाएगा तो हम उसको कल तक में इसको पूरा करेंगे। उनमें जो ILI और सारी वाला था, सारी के तो नहीं कोई एक्टिव केस मिले, लेकिन जो सर्दी खांसी बुखार वाले थे तो वो किल कोरोना वाले में भी उनके भी जो केसेस हैं उनको लोग सजेस्ट करते हैं कि फीवर क्लिनिक जाइए या अपनी सैंपल कराइए, ऐसा कुछ। इस कारण से भी हमारी इसमें ज़्यादा बढ़ी और
जो रामपुर नेकिन का देखेंगे कि जो अभी जो आए हैं पिछले दिनों ज़्यादा संख्या में आई, तो वो उसी सब का परिणाम था। लोग जो एक तो जैसे बिहार के थे और उन्होंने वो किसी दुकान पे काम कर रहे, वहाँ आप कौन कौन आया नहीं उतरा, चाय ट्यूब बनवा रहे हैं और उनके हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे चिंता की बात है कि वो वहाँ ट्रक गुजरते हैं या बाकी चीज़ें जाती हैं। तो इस तरह का केस है। मैक्सिमम की ट्रेवल हिस्ट्री है ये कहीं से है जिसको हम समझ सकते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है कि हमको ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो। जो एक जगह यदि हैं, हमें पहले पता चले तो हम उनको पहले मदद कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनके जो केयर की जा सकती है। लेकिन अगर शुरुआती मौके में ही हमें नहीं पता चले तो ये हमारे लिए एक दिक्कत का होगा और फिर उसको स्प्रेड करने की बड़ी संभावना रहेगी। अभी तक में अच्छी बात यह है कि शुरुआती दिनों में ही ये सारी जानकारियाँ आई हैं और हमारा मतलब कोई ऐसा नहीं है जो इनको या तो जो सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी हो। तो लकीली हमारे इसका मतलब है कि हम शुरुआती दिनों में हम उन तक पहुँचे हैं या इस तरह के मरीज नहीं आए। लेकिन ये संभावना से भी हम बिल्कुल ही नहीं इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से और सीधी शहर में ही जैसे हमारे 8 जो कंटेनमेंट जोन थे, 8 कंटेनमेंट जोन थे, अब जोन थोड़े से स्पेसिफिक बनने लगे हैं। तो लोगों में ये एहतियात जो है ये बारंबार हम लोग कहते हैं और मीडिया के द्वारा भी या समाचार चैनलों से उन्होंने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या हर तरफ से इस चीज़ को कहा भी जाता है, याद भी दिलाई जाती है कि मास्क ही है या हमारा सामाजिक दूरी, जो 2 गज की दूरी, और तीसरा जो हाथ का हम हैंड सैनिटाइजेशन जिसको कहते हैं, साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजेशन होना, 3 चीज़ें हम करेंगे तो हम रोक सकते हैं। सीधी की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम खतरे से मतलब बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कोरोना लगभग सारे जिलों में उनके केसेस कहीं थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, हमारा जिला फिर भी कम है। हम लोग सतर्क हैं, विजिलेंट हैं। कहीं से भी किसी इस तरह की सूचना आती है, किसी को सैंपल कराना है या कहीं इस तरह का है तो वो हम करेंगे। सैंपल्स के साथ जो एक बात जो आ रही है, सैंपल्स हम लोग चूँकि रीवा जो भेज रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे सैंपल्स पाइपलाइन में हम लोग अन्य जिलों के भी सैंपल्स आते हैं। तो अभी जो हाई रिस्क के जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उनके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होंगे उनका सैंपल हम ट्रूनाट पे ही यहाँ ज़िले में ही हम कराएंगे, क्योंकि उनको तात्कालिक हमें देखने की ज़रूरत होगी। और इसी के साथ यदि अन्य कोई जिसको कि लगता है हमें कि उनमें लक्षणात हैं कि उनको हमें कराना चाहिए, तो वो भी हम ज़िले में ट्रूनाट के लिए करेंगे। ज़िले के लिए हमने एक और ट्रूनाट मशीन की मांग की है और उम्मीद है कि हमको मिलना चाहिए वो, तो थोड़ी सी कैपेसिटी हमें लोकल स्तर की और बढ़ जाएगी। ज़िले में हमारा नए GNM सेंटर में भी हम करीब 120 बेड से ज़्यादा लोगों को हम कर पाएंगे। वो भी हमारा 4-5 दिनों में वो बिल्डिंग का जो फर्स्ट निचला फ्लोर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम फिर वहाँ हम थोड़ा सा केयर कर सकते हैं। जिला अस्पताल में अभी हमने जो हॉस्पिटल की मेन प्रेमाइसेस है उसमें कोई किसी मरीज को शुरू नहीं किया है। वो हमारा करीब 7-8 दिनों में जो ICU भी हमारा कोरोना का कंप्लीट हो जाता है, जो जिसमें बन रहे हैं एयर कंडीशन ICU, उसमें भी काम हमारा लगातार चल रहा है। तो हम लोग ज़िले में इस बात की तैयारी कर रहे हैं। IC भी पहले से हुआ, लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन बहुत समय में भूल जाते हैं कि हम यदि अजनबी के साथ हैं कहीं भी हैं तो उनसे हमारा कांटेक्ट सीधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किन परिस्थितियों से आए हैं उनके साथ। सर, कंटेनमेंट जोन को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि कंटेनमेंट जोन की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ नहीं हैं, लोग पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं बाज़ार में जो
एक संक्रमण का खतरा है लगातार बना रहता है, क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 6 कंटेनमेंट जोन है। तो उनको लेकर क्या सर नए तरीकों से या क्या नई तैयारियां हैं कंटेनमेंट जोन को सुदृढ़ बनाने के लिए? देखिए, इसमें हम लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही हम लोगों ने दौरा की थी, बाकी हम लोगों था। तो कुछ जगह, एक जगह पानी की दिक्कत थी, उनको पाइपलाइन या पानी की संकट था। वो इसके साथ ही जो हम लोगों ने ये व्यवस्था उस समय दी थी कि जो भी जिसको कोई सामग्री लेना है तो वो बाहर जो सिपाही है या जो भी अमला बाहर है तो उनको संपर्क करेंगे और कोई उनको पहुंचा दे। जैसे दूध का बाकी लगभग सारी जगहों पे बताया कि दूध वाला बाहर आ जाता है, फिर जो फेंसिंग कर रखा है वो बाहर से दूध वो दे देते हैं, सामने जो लोग हैं वो ले लेते हैं। तो ये चीज़ें तो कर रहे हैं। फिर भी ऐसी गुंजाइश है, कई बार लोग जिद बस होता है कि अब चूँकि कंटेनमेंट ज़्यादा बड़ा तो बनता नहीं, अभी जैसे पहले जो नॉर्म थे अब थोड़ा सा बिल्कुल जो सीधे लगे हैं जो पास में हैं तो उन मानकों को रख के हम लोग करते हैं। तो इसको हम देखेंगे, इसमें हम ज़रूर सुधारेंगे कि उनको असुविधा नहीं हो। जो कंटेनमेंट जोन में है उनको हम जो आवश्यक सामग्री है उनको हम पहुँचाएँ सुविधाजनक रूप से। ये हम सुनिश्चित करेंगे। सर, नगरपालिका क्षेत्र में जो कंटेनमेंट जोन है उसके चलते ये कहा जाए कि क्या बाज़ारों के भी मतलब बाजार के नए चाल के लिए कुछ योजनाएं हैं या बाज़ार में की टाइमिंग कुछ बदलाव होने जा रही है या कुछ ऐसे थोड़ा सा हम लोग उसमें सुधार करेंगे। संडे का तो ऑलरेडी जारी हो गया है, और भी हम लोग थोड़ा टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, तो अभी बहुत जल्दी